हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज, अगर आपको आज से साधारण ब्याज से डर लग रहा होगा तो आज से डर लगना बंद हो जाएगा दोस्तों। तो आज आपको क्या करना है, इस पूरे वीडियो को आराम से एक जगह पर बैठ करके देखना है और समझना है। दूसरी बात यह है कि जितने भी क्वेश्चन हम आपको बताएंगे उस क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करना है, जिससे आपका टॉपिक ही बहुत अच्छा हो जाए। और दोस्तों, वीडियो के लास्ट में कुछ मैं ऐसे टॉपिक आपको बताऊंगा कि जिससे ये मतलब सभी क्वेश्चन जो आपके रहेंगे साधारण ब्याज के एकदम आसानी से चुटकियों में हल हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि जो साधारण ब्याज होता है ये मतलब कैसे होता है, क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में हम लोग भूमिका बना लेते हैं। इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। देखिए, जैसे कि मान लो आपने किसी से लिया 1000 रुपये उधार, 1000 रुपये उधार लिया। और कितने साल के लिए? आपने अपने दोस्त से उधार लिया, 1 साल के लिए आपने उधार ले लिया, ठीक। और आपके दोस्त ने कहा ठीक है भाई, मैं आपको 1000 रुपये तो दे दे रहा हूँ, लेकिन ये पैसे अगर मेरे पास होते तो इस पैसे का कहीं ना कहीं मैं यूज करता, जिससे मैं कुछ ना कुछ इनकम करता। लेकिन अब तो पैसे तुमने ले लिया, तो क्या करके मुझे इस पैसे के बदले में 1000 तो मिले देना ही, लेकिन मुझे 100 रुपये एक्स्ट्रा दे देना। अब 100 रुपये एक्स्ट्रा दे देना। जो पैसा आपने एक्स्ट्रा अपने दोस्त को दिया वही पैसा क्या होता है? ब्याज होता है, ठीक। इसी पैसे को हम क्या कहते हैं? ब्याज कहते हैं। ये पैसा हमारा क्या होता है? ब्याज। इंग्लिश में इसको इंटरेस्ट कहते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं ब्याज। जो पैसा आपने अपने दोस्त से लिया था इसको हम मूलधन कहते हैं, ठीक है, मूलधन कहते हैं। और जितने टाइम के लिए लिया था इसको हम कहते हैं समय। तो समय कितना हो गया भैया? मूलधन मतलब कितना पैसा आपने लिया था? 1000। कितने समय के लिए लिया था? 1 साल के लिए। कितना ब्याज दिया है आपने? 100 रुपये ब्याज दिया है। तो ये आपको एक समझ में आया, ठीक। अब देखिए, अगर यही पैसा आप जो है 1 साल बाद उसको और देते अपने दोस्त को, कहते यार भाई अभी मेरे पास नहीं है, अभी मैं आपको 1 साल रुक करके दूंगा, तो आप क्या करते? 100 रुपये ब्याज उसको और देते। इस 1000 पर 100 रुपये ब्याज उसको और देते। अगर ऐसे जितनी साल आप लेट होते जाते, जितना साल बाद आप उसको पैसे देते, उतने साल आपको 100 रुपये देना पड़ता। मतलब हर साल आपको 100 रुपये देना पड़ जाएगा। तो जहाँ पर ब्याज एक क्रम से एक निश्चित रेशियो में चलता है, एक बराबर देना पड़ता, उसी को हम साधारण ब्याज कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, 100 रुपया आपने पहले साल दिया, दूसरे साल आपने 100 रुपये दिया, तीसरे साल भी आपने 100 रुपये दिया। तो इस टाइप को ब्याज को हम क्या कहेंगे? साधारण ब्याज कहेंगे। तो दोस्तों, क्लियर हो गया होगा। तो इसी को हम साधारण ब्याज कहते हैं। अब हम यहाँ एक एक पॉइंट आपको लिख करके समझाते हैं। क्या हम कहेंगे? साधारण ब्याज। आपको समझ में आ गया होगा। तो साधारण ब्याज हम किसे कहते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि एक निश्चित राशि, एक निश्चित अमाउंट जो हम लगातार एक व्यक्ति को जिससे हम पैसे लिए होते हैं उसको हम देते हैं, उसी को हम साधारण ब्याज कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कह देते हैं? सिंपल इंटरेस्ट, SI कह देते हैं। इसमें क्या होता है? एक मूलधन होता है, एक ब्याज होता है। तो मूलधन को हम क्या कहते हैं? पहले कुछ टर्म को समझ लेते हैं। मूलधन को इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब जो पैसे हम क्या करते हैं? लेते हैं किसी से उधार में, उसको हम प्रिंसिपल कह देते हैं। और हमारा एक होता है समय। समय को हम कह देते हैं टी, और टी को हम कह देते हैं टाइम। ये हमारा समय हो जाता है। इसके बाद एक और हमारा होता है दर। अभी देखिए, हम दर बता रहे हैं। दर क्या होता है? इसको हम कहते हैं रेट। क्या होता है? दर। इसको हम कहते हैं रेट। और ये हमारे 4 हो गए। अब देखिए, दर को आपको हम समझाते हैं। दर कहाँ से आया? दर मतलब ये आया कि आपको 1000 रुपया आपने लिया था, 100 रुपया। अगर मान लो आप 1000 ना लेकर के आपने 10,000 लिया होता, तो क्या आप तब भी 100 रुपया ब्याज देते? हाँ, क्या आप तब भी 100 रुपया ब्याज देते? नहीं देते। अरे भाई, 1000 पर 100 रुपये देना था,
क्या 10,000 पर 100 देंगे? नहीं, 10,000 रुपये पर आपको ब्याज बढ़ानी पड़ेगी कुछ ना कुछ। तो जिस हिसाब से ब्याज पड़ेगा, अब हम बताओ 10,000 पे 1,000 ब्याज, अब बोलेंगे 1,000 ब्याज देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा भाई? इसका एक रेशियो में ब्याज हमको देना पड़ता है, उसी को हम दर कहते हैं। जैसे क्या है कि देखिए 100 रुपया जो है 1,000 का कितना प्रतिशत है। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको परसेंटेज बताया। अगर आपने परसेंटेज नहीं देखा हो तो जा करके पिछला वाला वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा। देखिए क्या है कि हम देखते हैं कि ये 100 रुपया जो हमने ब्याज दिया था वो 1,000 का कितना परसेंट ब्याज है, कितना परसेंट है। तो लिखेंगे प्रतिशत में, हमने आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया है, जिसका प्रतिशत निकालना होता है उसको हम ऊपर लिख देते हैं और जो वैल्यू होती है उसको हम लिखते हैं नीचे 1,000 और गुणा कर देते हैं किससे? 100 से। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया। तो हम देखेंगे कितना हमारा है 10%। मतलब अगर हम 1,000 लेंगे तो हमको 100 रुपये देना पड़ेगा ब्याज। अगर हम 10,000 लेंगे तो हमको 1,000, मतलब इस 10,000 का हमको कितना देना पड़ेगा? 10%। तो 10,000 का निकाल लेते हैं। 10,000 का हमको कितना देना पड़ेगा? 10%। तो 10,000 का 10%, 10,000 गुणे 10 और बटे 100 कर देंगे। तो अगर हम इसको कैंसिल कर दें, डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो आपका देखिए दोस्तों यहाँ पर 1,000 है, 10,000, तो ये हमारा 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो यहाँ बचेगा, 1 जीरो यहाँ। तो हमारा 1,000 आंसर आ जाएगा। यही देखिए क्या कि भैया 10,000 रुपया पे 1,000 रुपया ब्याज देना पड़ा। मान लो कि आप 50,000 रुपया लेते, 50,000 रुपया उधार लेते, अब कितना ब्याज देते? तो 50,000 रुपया अगर 10% के हिसाब से आपको ब्याज देना पड़ता तो लिखते 50,000 गुणे 10 बटा 100 और ये डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाए। कितना आपको ब्याज देना पड़ता? 5,000 रुपये ब्याज देना पड़ता। तो मतलब ब्याज की कैसे डिसाइड होगा, हमको कितना देना पड़ेगा? तो उसी को हम दर कहते हैं और दर को हम लिखते हैं हमेशा परसेंट में, मतलब कितना परसेंट देना पड़ेगा। तो दर यही हमारा होता है दर, और ये लिखा किस में जाता है? ये परसेंट में लिखा जाता है। तो क्लियर हो गया होगा दर क्या होता है कि कितना पैसा हमको देना, कितने अमाउंट पे देना है। अगर मान लीजिए पैसा बढ़ रहा है तो वो हमारा ब्याज भी बढ़ेगा। ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इस पर इसका एक फार्मूला लिख लेते हैं। देखिए सीधा से साधारण ब्याज का एक हम लोग सूत्र समझते हैं, फार्मूला। और फार्मूला क्या होता है कि साधारण ब्याज बराबर, आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर आपने पढ़ा था मूलधन होता है गुणे दर होता है गुणे समय होता है और बटे होता है 100। आपको दिख नहीं रहा क्या? देखिए छोटा दिख रहा होगा कि ये मूलधन है, ये दर है, ये समय है और सबका गुणा है बटा 100 है। अगर हम इसको अंग्रेजी में लिखें तो हम अंग्रेजी में कहीं कहीं लिखेंगे SI। देखिए अब देखिए बड़ा बड़ा दिख रहा होगा आपको, SI बराबर मूलधन को हम लिखते हैं P, इसको प्रिंसिपल को हम लिखेंगे P, तो लिखेंगे P गुणे दर को लिखेंगे, इसको लिखते हैं R और इसको लिखते हैं स्मॉल t। तो P गुणे R गुणे स्मॉल t और बटा 100। ये हमारा एक SI का यहाँ से सूत्र निकल करके आता है, सिंपल इंटरेस्ट का सूत्र निकल के आता है। क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT बटे 100। ठीक है, ये सूत्र होता है। अब क्या करना है, हमको कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा, देखो सिंपल क्वेश्चन आप निकाल लोगे। अगर मान लीजिए कहीं दिया रहेगा आपको 12,350 रुपया है, अगर मान लीजिए यहाँ पर दिया रहेगा आपको 6 सही 1/4% इंटरेस्ट रेट देना है, और मान लीजिए आपको लिखा रहेगा 3 सही 1/2 वर्ष के लिए देना है। अब इस वाले क्वेश्चन को बताइए आप कैसे निकालोगे? इस क्वेश्चन का साधारण ब्याज निकालना, मान ली आपको ये प्रिंसिपल दे दिया गया और ये आपको रेट दे दिया गया, ये आपको टाइम दे दिया गया, तो पूछा गया कि भैया अब आपको इसका क्या निकालना, साधारण ब्याज कितना मिलेगा। तो इस फार्मूले में आप रखेंगे, इसको P को रखेंगे, R को रखेंगे, T को रखेंगे और क्या करेंगे, इसका आंसर निकालेंगे। तो दोस्तों अब हम लोग क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व, देखिए दोस्तों अब हम क्या करते हैं, इस वाले सवाल को हल करते हैं। देखिए अगर इसको थोड़ा कठिन लग रहा हो तो सबसे पहले हम एक आसान सा क्वेश्चन ले लेते हैं जो हमने अभी आपको लिख करके दिखाया था। मान लीजिए हमने प्रिंसिपल ले लिया, आपको एकदम आसान ले लेते हैं। प्रिंसिपल ले लिया 1,000 रुपये, 1,000 रुपया हमने प्रिंसिपल ले लिया और हमने समय को ले लिया, हमने मान लीजिए 5 वर्ष हमने समय ले लिया। कोई भी एक सवाल आप अपने से कर लो,
5% ले लिया, और हमने रेट मतलब दर बताया था, दर हमने ले लिया 10%। 10% क्या हो जाएगा, वार्षिक। यहाँ देखिए अभी हम इसको बताएंगे, यहाँ वार्षिक बदलेगा, इसको बदलने वाला रूल अभी आपको आगे मिलेगा। आपको क्या निकालना है, एस आई का मान निकालना, मतलब सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। ये देखिए पी मतलब प्रिंसिपल मतलब मूलधन 1000 रुपया हमने किसी से लिया था, कितने दिन के लिए, 5 साल के लिए, 5 वर्ष के लिए। आर रेट कितना है, 10% है, दर 10% है, और एस आई हमको निकालना है। तो हमारा सूत्र क्या होता है, एस आई बराबर होता है पी इंटू आर इंटू टी अपान 100। ये होता है हमारा क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपान 100। अब P की वैल्यू कितनी है, देखिए P की वैल्यू है हमारा 1000। R की वैल्यू कितनी है भाई, R की वैल्यू है 10%, और T की वैल्यू है 5, और पूरे का बटा हम कर देंगे 100। 00 कैंसिल हो जाएगा। अब कुछ लोग कहेंगे भैया ये वाला क्वेश्चन तो बड़ा आसान था। अरे कोई बात नहीं है, आपका भी दिन आएगा, बस थोड़ा सा वेट करिए। ऐसे लोगों के लिए है जो उनको अभी कुछ भी नहीं आता, जिनको मतलब सिंपल इंटरेस्ट से डर लगता है, जिनको अभी भी क्वेश्चन कुछ नहीं आता है, उनके लिए ये क्वेश्चन है। थोड़ा सा वेट करिए, अभी आपके लिए भी कोई क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन का लेवल हम बढ़ाएंगे, आपके लिए भी क्वेश्चन आएगा। तो ये देखिए सबसे आसान क्वेश्चन हमने बताया है कि पहले क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप यहीं से करेंगे। देखिए ये वाला क्वेश्चन है, इस टाइप से क्वेश्चन तो आप लोग कर ले जाएंगे, लेकिन अब ये जो क्वेश्चन हमने लिखा है, ये वाला क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाएगा तो इसको आप कैसे करेंगे। देखिए इस टाइप से क्वेश्चन लिखा रहे कि इसको कैसे करेंगे, इसका भी आपको एस आई ही निकालना है। देखिए यहाँ पर निकालना है एस आई, हम निकाल लेते हैं, लिखते हैं, हम ऊपर लिख लेते हैं इसको। अब ऊपर हम लिखते हैं तो ऊपर हम लिखेंगे प्रिंसिपल कितना हमारा है, तो 12350, 12350 हमारा प्रिंसिपल है। हमने रेट लिख लिया, रेट हमारा कितना है, अब देखिए 6 चौके 24 1 25, तो 25/4% हमारा क्या है, रेट है। ये तो आपको आता होगा ना कि 6 देखो 6 चौके 24 1 25, तो हमारा आ जाएगा 25/4%। ये देखो 3 दूना 6 1 7/2%, 7/2 ईयर। ये लिखेंगे वार्षिक, यहाँ लिखना है कितना, वार्षिक, ध्यान देना है। और टाइम हमारा क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 और 6 1 7, 7/2 ईयर, या हमारा हो जाएगा, इसको लिख देंगे हिंदी में वर्ष। ये तो समझ में आया, आपका प्रिंसिपल हो गया, इसके बाद रेट हो गया, इसके बाद आपका टाइम हो गया, तीनों हो गया। अब हम सूत्र में लिख देते हैं, लिखते हैं कि एस आई बराबर क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपान 100 होता है। रख देते हैं, P की वैल्यू कितनी है, 12350 गुणे R की वैल्यू कितनी भैया, 25/4 है, तो लिख लो 25 और बटे 4 गुणे, अरे टी की वैल्यू कितनी है, 7/2 है, और पूरे की बटे हमारा कितना हो जाएगा, पूरे बटे हो जाएगा 100। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब ये कुछ लोग कन्फ्यूज हो रहे, ये 4 और 2 का गुणा कहाँ होता है, कुछ लोग कहेंगे नीचे में होता, कुछ लोग कहेंगे नीचे नहीं। भाई इसका गुणा आप नीचे में कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम कर लेते हैं इसका गुणा नीचे में। क्या करेंगे, 12350 गुणे 25 गुणे 7 बटे क्या कर देंगे, 100 गुणे 4 गुणे 2, यहाँ तक हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, 25 से काटेंगे, 25 चौके हमारा हो जाएगा 100, 4 बार हो जाएगा। अब 4 से काट देंगे, देखिए 4 से काट देंगे, 4 तिहाई 12, अब 4 तिहाई 12 आ गए तो कट गया, 3 जो है 4 से कटेगा नहीं तो 0 बार ले जाएंगे, ठीक। और 35 हो जाएगा, तो 4 और 8 32, ठीक। और 32 3 35, तो 4 7 कितना हो जाएगा आपका 28, 28 2 30, तो 4 5 20। अब देखिए ये दशमलव आ गया, दशमलव क्यों आया दोस्तों, इस क्वेश्चन को मैंने अपने से खुद से ही लिखा था, इसलिए दशमलव आया। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिया रहेगा तो वैसे बहुत कम क्वेश्चन दिया रहेगा जो आपको डेसिमल में आएगा। तो हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, इसमें क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे 30875.5 इंटू 7 अपान क्या कर देंगे, 8 कर देंगे, ठीक।
अगर आप चाहें तो 7 से गुणा कर दें, 7 से गुणा करके 8 से भाग दे दीजिए। तो हम इसको इरेज करते हैं और हम इसको लिखते हैं। क्या करेंगे, अब देखिए आपको डरने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन क्या है, लेंदी नहीं है। आपको दिख रहा होगा ये एग्जाम में इतना बड़ा क्वेश्चन बहुत रेयर केस में आएगा, इतना कैलकुलेटिव क्वेश्चन आएगा नहीं। हमने क्या किया, अपने से कर लिया है। अब देखो 7 पचे क्या हो जाएगा हमारा, ऐसे करेंगे 7 पचे क्या हो जाएगा 35, 7 सत्ते 49, 49 3 कितना हो जाएगा 52। हाँ कितना आ जाएगा हमारा कैरी 5 आ जाएगा। 7 8 56 और 56 5 हमारा हो जाएगा 61 और 7 का 0 टाइम 0 गया और 0 में 6 जोड़ेंगे 6 आ जाएगा और 7 त्रिया 7 निया 21 हमारा कितना आ जाएगा 21। दशमलव एक प्लेस पे दशमलव लग जाएगा और बटे कितना कर देंगे हम 8 कर देंगे और हम इसको भाग दे देंगे। अब हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे तो लिखेंगे यहाँ पर 2161.2.5 डिवाइड बाई, देखो इसको हम लोग मिटा देते हैं, डिवाइड बाई 8 लिख देते हैं। 8 से भाग दे दीजिए, जो आएगा आंसर। इसका आंसर दशमलव में इसलिए आ रहा है दोस्तों क्योंकि इस क्वेश्चन को मैंने लिखा है। अगर आप लोग बुक से लगाएंगे इतना टफ क्वेश्चन नहीं मिलेगा। हम देखिए कर लेते हैं, 8 दूनी 16, 16 हो जाएगा, 16 5 21 हो जाएगा, 56 आ जाएगा। अब देखो 8 सत्ते 56, 56 पूरा पूरा कट गया, ये पूरा पूरा कट जाएगा। अब हमारा 1 आ जाएगा, 1 में नहीं जाएंगे 0 बार ले जाएंगे तो 2 आ जाएगा। अब देखो 8 51 8 आ जाएगा, तो 8 यहाँ आ जाएगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा और 5 ले आएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे दशमलव बार ले जाएंगे, 8 पंचे 40 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, फिर हमारा 5 बचेगा, 5 बचेगा, फिर हम 0 बढ़ा देंगे तो 8 छके 48, फिर 8 दूना 16, 8 पंचे 40। तो इस टाइप से हमारा 2701.5625 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 2701.5625। अब बोलेंगे इतना बड़ा आंसर आ जाएगा, इतना बड़ा आंसर इसलिए आएगा कि क्वेश्चन को मैंने खुद लिखा है और आपके एग्जाम में क्वेश्चन देगा तो आपको डायरेक्ट कैलकुलेशन आप कर लेंगे, वहाँ से कटने की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इस टाइप से क्वेश्चन आ भी सकता है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ सकता है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक नए टाइप के क्वेश्चन देखते हैं और नए टाइप के क्वेश्चन देखते हैं उसमें क्वेश्चन में क्या है। तो दोस्तों अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, एक नए टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन वही पुराना है, उससे पुराने वाले क्वेश्चन में हम कुछ छेड़खानी करेंगे। छेड़खानी क्या करेंगे, मान लो भैया हमने क्या निकाला था, 5 साल का ब्याज कितना निकाला था, आपने निकाला था। देखिए पिछला क्वेश्चन अगर आप लगाए होंगे तो हमने निकाला था 500 रुपया आया था। अगर आपको ब्याजवा ये 500 रुपया दे दिया जाए और मान लो अगर आपको प्रिंसिपल पूछा जाए तो आप कैसे निकालोगे बताओ। इस क्वेश्चन में छेड़खानी किया जाए मतलब कि आपको प्रिंसिपल पूछ लिया जाए, मतलब इस SI दे दिया जाए, प्रिंसिपल पूछ लिया जाए तो कैसे निकलेगा। अरे भाई सीधा सीधा फार्मूला लगा दोगे, SI बराबर P इंटू R इंटू T अपान 100। अब ध्यान दीजिएगा इसमें क्या करेगा, कभी कभी आपसे ये पूछ लेगा, ये तीनों दे देगा, कभी ये दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, इसको पूछ लेगा। तो जो नहीं देगा हम उसको वैसे छोड़ देंगे। SI की वैल्यू कितना दिया है आपका 500 दिया, लिख लेंगे भैया 500 रुपया हमारा सिंपल इंटरेस्ट है। P की वैल्यू हमसे पूछा था, हम यहाँ लिख देते हैं P। तो देखिए दोस्तों हमारा क्या है कि SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपान 100 है। SI की वैल्यू हमको कितना दिया है 500 दिया है, P की वैल्यू हमको दिया ही नहीं है, P तो हमारे निकालना है, तो P की वैल्यू हमको निकालना है। R की वैल्यू कितना दिया 10%, तो लिख देंगे यहाँ पर हम लिख देंगे 10, और यहाँ पर हम 10 लिख दिए ना, 10 लिख देंगे। T की वैल्यू कितना है, T की वैल्यू लिखना है 5 7 और पूरे बटे हम लिख देंगे 100। तो भैया तिरछा गुणा करके हम इसको निकाल लेंगे, आप P की वैल्यू यहाँ बटे 1 लिख देंगे, ऐसे ऐसे गुणा कर देंगे। ये हमारा ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा 500 गुणे 100 बटा ये आ जाएगा नीचे 10 गुणे 5 बराबर P को हमें छोड़ देंगे। ठीक है, ये तो भाई ये 10 गुणे 5 यहाँ आ जाएगा, 500 गुणे 100 यहाँ आ जाएगा, P की वैल्यू यहाँ हो जाएगा। अब देखो ये काट देंगे, ये 0 से 0 कट जाएगा, 5 से काट देंगे, 5 10 में 50, तो भैया एक हमारा कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा 10, कितना आ जाएगा 10 ये और 100, 10 का जब 100 में गुणा होता है कितना होता है, जब 10 का 100 में गुणा होता है हमारा आ जाता है 1000 रुपये प्रिंसिपल। अभी देखिए हमने निकाला था,
तो प्रिंसिपल हमारा कितना आ गया 1000। देखो 1000 हमारा आ गया प्रिंसिपल, तो हमने क्या निकाला, प्रिंसिपल निकाल लिया। अब ऐसे आपको देगा, टाइम नहीं देगा, कभी कभी दे देगा टाइम में नहीं है। हम मान लीजिए इसी क्वेश्चन में हम चेंज करते हैं, देखिए इसी क्वेश्चन में हम चेंज करते हैं। हमने मान लिया कि भाई प्रिंसिपल हमारा कितना है 1000 है, ठीक है 1000 प्रिंसिपल हमने ले लिया। अब हम टाइम को गायब कर देते हैं, टाइम को गायब कर देते हैं। तो टाइम को गायब करना होगा, अगर टाइम को हम गायब कर देंगे 5 वर्ष के लिए, फिर हम क्या करेंगे, इसी वाले फार्मूले में रखेंगे। क्या इसी वाले फार्मूले जब रखेंगे तो हम लिखेंगे एस आई बराबर, देखो लिखेंगे एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपान 100। अब जब ये लिखेंगे, यहाँ पर हमारा P की वैल्यू हमको पता रहेगी, R की वैल्यू पता रहेगी, T की वैल्यू नहीं पता रहेगी। तो जिसकी वैल्यू नहीं पता रहेगी उसके जगह पर हम T लिख देंगे, बस ओनली T। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब तिरछा गुणा करके, इस टाइप से गुणा करके हम T की वैल्यू निकाल लेंगे। ऐसे हमको R नहीं दिया होगा तो R की जगह पर हम R लिख देंगे और उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये तीनों चारों टाइप के क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। अब हम बढ़ते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन पर। अगला टाइप क्वेश्चन क्या होता है, अभी देखिए मैं समझाता हूँ। देखिए क्या है कि इसी क्वेश्चन में हम छेड़खानी करते हैं और इसी क्वेश्चन में हम समझाते हैं। देखिए क्या है कि मान लो कि आपको क्या दिया, कहीं कहीं देता है कि मान लो आपको 6 महीना, मान लो ऐसा दे दिया 18 महीना में ब्याज देना है, कितना देना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपको यहाँ समय दे दिया गया कि 18 महीना दे दिया गया। अब आप कहेंगे हमको तो यहाँ पर साल दे दिया था 5 साल। अरे भाई 5 साल दिया था, 5 ईयर दिया था, लेकिन दे दिया 18 महीने। अब 18 महीने को हम क्या करेंगे, 18 महीने को हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे किसको, साल में। तो भैया एक साल में कितने महीने, 12 महीने में कितना होता है, 1 साल होता है, ठीक है। तो एक महीने में कितना साल हो जाएगा, 12 मंथ लिखे, देखिए मंथ है ये, मंथ 12 महीने में 1 साल होगा। एक महीने में कितना साल हो जाएगा, 1/12 साल। एक महीने में 1/12 साल हो जाएगा ना, एक महीने में 1/12 साल हो जाएगा। अब देखिए आगे ये, लेकिन 18 महीने में कितना हो जाएगा, 18 मंथ में कितना हो जाएगा भैया, 18 से हो जाएगा पूरा। तो क्या हो जाएगा, 18/12 साल। तो 18 महीने में 18/12 साल हो जाएगा। हम क्या करते हैं, इतना ताम झाम ना करने की वजह से हम सीधा करते हैं भैया 18 महीना दिया होगा तो जितना महीना दिया होगा हम सीधा करते हैं। अगर 18 दिया है, 18 महीना दिया होगा तो हम क्या करते हैं, 18 में 12 से भाग दे देते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 18/12। अगर इसको छोटा करना हो तो कर सकते हैं, क्या करेंगे, इसको काटेंगे तो 6 दूना 12 और 6 तिया 18, आपका आ जाएगा 3/2। तो 3/2 आ जाएगा। 3/2 मतलब आपका क्या हो जाएगा, 1.5 साल। ठीक, 3/2 आप लिख करके साल कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा। तो ये समझ में आया। एक क्वेश्चन और आपको फंसाएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन और क्या फंसाएगा। अगर मान लीजिए, अच्छा एक बात देखिए कि अगर आपको कहीं भी दिया रहेगा मंथ, तो आप क्या करेंगे, हमेशा 12 से भाग दे देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, 12 से भाग दे देंगे। लेकिन कहीं आपको दिया रहेगा 27 महीने, सॉरी दोस्तों, क्या दिया रहेगा, 27 महीने, और आपको दे दिया रहेगा 27 महीने, और आपको दे दिया रहेगा, मान लो दिया रहेगा 270 दिन, 270 डेज। ठीक, कहीं इस टाइप से दिया रहेगा 270 दिन। अरे भैया 270 दिन दे दिया, अब तो आप फंस जाएंगे। अरे भैया ये महीना को तो आप कन्वर्ट कर लेंगे, 27 में 12 से भाग दे देंगे। अगर मान लो यहाँ दिया रहेगा 5 साल 5 ईयर, और दिया रहेगा मान लो 35 डे या 36 डे, इस टाइप से क्वेश्चन लिखा रहेगा। अगर मान लो लिखा रहेगा 5 साल और 36 दिन का ब्याज आपको देना है, तो कैसे देंगे भैया, इसको तो आपको चेंज करना होगा पहले 1 साल में। तो 1 साल में कैसे चेंज करोगे, 1 साल में चेंज करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि भाई आप लोग जानते हैं कि कितना होता है कि 365 दिन में क्या होता है, यहाँ हम लिखते हैं 365 डे में क्या होता है, 1 साल होता है, 1 ईयर होता है।
जानते हैं। तो एक दिन में भैया, एक दिन में कितना साल हो जाएगा, 1/365 साल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ईयर मतलब साल, YER ईयर मतलब साल हो जाएगा। लेकिन आपको निकालना है कि 36 दिन में या 270 दिन में कितने साल होंगे, तो हम लोग पहले निकाल लेते हैं। 270 डेज में कितना हो जाएगा, 270 में हो जाएगा, 270 से बुरा हो जाएगा, 270/365 ये हमारा आ जाएगा ईयर। मतलब क्या हो जाएगा, 270/365 हमारा हो जाएगा, इतना हो जाएगा साल। अब कहेंगे भाई ये हमको समझ नहीं आया, तो हम बताते हैं एक लाइन में सीधा सीधा फंडा है। कहीं जहां भी आपको दिन दिया रहेगा तो आपको क्या करना, 365 से भाग दे देना है, आपका सीधा सीधा आ जाएगा। ये बदल गया आपका साल में। क्या काम करना है कि कहीं भी आपको दिन दिया रहेगा, 36 दिन, 42 दिन, 37 दिन, 40 दिन, 50 दिन, 60 दिन, जो भी दे दिया रहेगा, अगर आपको पीछे साल दिया है, सालाना पूछा गया है, तो आप सीधा करेंगे। मान लीजिए आपको 36 दिन दिया है, तो 36 में आप क्या करेंगे, 365 से आप भाग दे देंगे। ये हमारा बदल जाएगा साल में, या इसको कर दीजिए वर्ष में। तो क्या बदल जाएगा, ये वर्ष में बदल जाएगा। ठीक, कभी भी जब भी आपको दिन दिया रहेगा, दिन को 365 से, और महीना दिया रहेगा, मान लो 27 महीने दिया है, 27 को हम कर देंगे 12 से, ये हमारा हो जाएगा। तो दिन को हमारा 365 से और महीने को 12 से भाग दे करके किसमें बदलेंगे, साल में बदलेंगे। ये तो आपको समझ में आ गया होगा क्लियर। तो किसी भी क्वेश्चन में इस टाइप से अगर क्वेश्चन आएगा तो आप लोग आराम से कर लीजिए। हाँ, एक बात ध्यान दीजिएगा, ये हमेशा कोई नंबर ऐसा आएगा, हो सकता है अभी जो नंबर है तो नहीं कट रहा हो, लेकिन कभी भी क्वेश्चन में इस टाइप से ऐसा नहीं आएगा कि आप काटेंगे ना कटेगा। ऐसा नंबर पक्का आएगा कि अगर आप काटेंगे तुरंत कट जाएगा। ये तो हमने अपने से लिया है। क्वेश्चन में इस टाइप से नंबर दिया रहेगा, आपको कहीं कहीं देखिए इस मतलब 768 करके कुछ इस टाइप से हमने क्वेश्चन लगाया था, उस टाइप से दिया था। मतलब इस टाइप से क्वेश्चन दिया रहेगा, अगर आप उसको काटेंगे इस टाइप से दिया रहेगा, अगर आप उसको डिवाइड करेंगे, उसको कट करेंगे तो आराम से कट जाएगा, कोई टेंशन नहीं होगा। तो ये डरिएगा नहीं कि हमारा कटी डिवाइड नहीं हो रहा, आराम से कटता है। बस क्वेश्चन को देता हूँ डराने के लिए, आप डर जाओ और आप क्वेश्चन को ना हल कर पाओ। तो दोस्तों उम्मीद है समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं और कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, या एक टाइप क्वेश्चन और आता है उसको थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। तो दोस्तों क्या करते हैं हम लोग, अभी दो पिछला वाला मतलब जो नया चीज सीखने के लिए से पहले थोड़ा सा एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन में लिखा है कि प्रिंसिपल आपका 4000 है, टाइम आपका 18 मंथ है, रेट 12%, साधारण ब्याज निकालना और मिश्रधन निकालना। अब कुछ लोग बोलेंगे ये क्या वाला है, अरे नहीं वाला मिश्रधन आ गया ना, ये तो ऐसा हमको पता था, निकाल लेते थे। कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लिखेंगे SI या साधारण ब्याज बराबर P इंटू R इंटू P अपान 100। भैया ये तो फार्मूला सबको पता है। साधारण ब्याज हम निकाल लेते हैं, SI हम निकालते हैं तो P की वैल्यू कितनी है, हमारा P की वैल्यू है 4000, R की वैल्यू है 12%, और P तो गड़बड़ हो गया भाई। अभी हमने बताया है कि जब महीना रहेगा, मंथ रहेगा, मंथ को कन्वर्ट करेंगे, किसमें कन्वर्ट करेंगे, जब भी मंथ को कन्वर्ट करेंगे ईयर में, यहाँ लिखेंगे वार्षिक, जब भी मंथ को करेंगे कन्वर्ट ईयर में, 18/12 हो जाएगा साल या वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्ष हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, 12 से हम भाग दे देंगे। तो भैया अब हमारा क्या होगा, यहाँ पर हम लिख देंगे 18/12 और पूरे के बटे 12 लिखा है, पूरे के बटे लिख देंगे 100। मतलब क्या होगा, 4000 गुणे 12 गुणे 18/12 और बटे 100। 18/12 कैसे आए, 18 महीने दिया था और 18 महीनों को हम चेंज करेंगे साल में, तो 12 से हम कर देंगे भाग, तो हमारा आ जाएगा। अब इसको हम कट कर लेते हैं, ये परसेंट हम नहीं लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए गुणे का साइन होगा, ये 12 से 12 कैंसिल कर सकते हैं। आगे देखिए अब आपका क्या आ जाएगा, 4000 गुणे 18/100, ये 00 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 18 चौके 72,
720 रुपया। मतलब अब ब्याज हमारा कितना है, 720 रुपया है, ब्याज आ गया 720। ध्यान से देखिए ब्याज कितना आया, आपका ब्याज आया 720 है ब्याज, लेकिन आपको साधारण ब्याज तो आपने निकाल लिया। एक वाला और नया पूछ लिया। नया वाला क्या पूछा है कि मिश्र धन क्या होता है। अब बताओ भाई मिश्र धन क्या होता है। मिश्र धन मतलब देखो सीधा सीधा बताते हैं एकदम देहाती भाषा में, आप उधार लिए कुल कितना पैसा दोगे उसी को हम कहते हैं मिश्र धन। तो कुल पैसा हम लिखते हैं हिंदी में, कुल पैसा बराबर उसी को हम कहते हैं मिश्र धन। तो कुल पैसा कितना था, 4000 रुपया था, आपने लिया था, और 720 रुपया आप उसको ब्याज देंगे, तो 4720 रुपया जो पैसा देंगे यही आपका होता है मिश्र धन। तो आप लोग मिश्र धन मत याद रखिएगा, कुल पैसा याद रखिएगा। कुल पैसा जब याद रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा यही हमारा मिश्र धन होता है। तो क्लियर हो गया होगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, आज बस यही तक समझेंगे, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। दोस्तों मेरा मकसद ये होता है कि पूरा कॉन्सेप्ट सीख जाओ और क्वेश्चन को आप खुद से प्रैक्टिस करिए। आपके पास अगर कोई बुक होगा, बुक से लगा ये क्वेश्चन आसानी से आप सॉल्व कर ले जाएंगे। हाँ लेकिन अभी हाई लेवल वाला क्वेश्चन हमने नहीं बताया, तो हाई लेवल मत जाइएगा, इतना क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि समझ में आया होगा, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर जुड़ करके वहां से कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।